वकील की हत्या के विरोध में लखनऊ में वकीलों का उग्र प्रदर्शन, 2 बसों में लगाई आग। लखनऊ में मंगलवार रात को एक मंदिर के किनारे मिला था वकील सरवन कुमार वर्मा का शव। मंदिर पर अधिपत्य का उठा मुद्दा। धार में भोजशाला में मकर संक्रांति पूजा को लेकर 2 संप्रदायों में छिड़ा है घमासान। भगवा ब्रिगेड ने किया प्रदर्शन। बीजेपी सांसद सावित्री ठाकुर ने की अगुवाई। प्रदर्शनकारियों ने भगवा झंडों के साथ निकाली बाइक रैली। धार में भोजशाला में बसंत पंचमी पर पूरे दिन पूजा का होता है कार्यक्रम, लेकिन इस बार शुक्रवार का दिन होने से फंसा पेच। करनाल में NH1 पर कोहरा बना काल, 25 गाड़ियों की आपस में टक्कर, 4 लोगों की मौत। लखनऊ में शादी में शिरकत करने जा रहे थे हादसे के शिकार सभी लोग, कई लोग गंभीर रूप से घायल। गाड़ियों की हालत देख लोगों के खड़े हुए रोंगटे। रोहतक में सुबह घने कोहरे के चलते पानीपत रोड पर हुआ बड़ा हादसा, 6 वाहनों की आपस में टक्कर, ट्रक ड्राइवर की मौत, 5 लोग घायल। हाथरस में रोडवेज बस की टेम्पो और स्कॉर्पियो से टक्कर, स्कॉर्पियो सवार एक शख्स की मौत। सासनी में NH93 पर हुआ हादसा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में गुस्से में हाथी ने जमकर मचाया उत्पात, करीब 100 घरों में की तोड़फोड़, घर ढहने से कुछ जानवरों को आई चोट। 6 दिन बाद सियाचिन की बर्फ से निकाले गए लांस नायक हनुमंत थप्पा की हालत गंभीर, डॉक्टरों के मुताबिक अगले 24 घंटे बेहद अहम। दिल्ली के RR हॉस्पिटल ने मेडिकल बुलेटिन किया जारी, अभी कोमा में ही है हनुमंत थप्पा, निमोनिया से है पीड़ित, किडनी और लिवर को भी पहुंचा नुकसान। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में रहने वाली सरिता पांडे ने हनुमंत थप्पा को किडनी दान देने की पेशकश की। ब्यूटी पार्लर चलाती हैं सरिता। महानायक अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर उठाए सवाल, लिखा जन्मदिन क्रिकेट और फिल्म प्रमोशन की जगह लांस नायक हनुमंत थप्पा के स्वास्थ्य के लिए क्यों नहीं ट्विटर पर ट्रेंड करता देश। भोपाल में हनुमंत थप्पा के जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए लोगों ने मांगी दुआएं। 35 फीट मोटी बर्फ की सतह के नीचे दबने से हनुमंत थप्पा के 9 साथी जवानों ने तोड़ दिया था दम। देश भर में हनुमंत थप्पा के लिए मांगी जा रही हैं दुआएं, मुंबई में डिब्बा वालों ने की प्रार्थना। यूपी के लखीमपुर खीरी में हनुमंत थप्पा के लिए प्रार्थना, जल्द स्वस्थ होने की कामना। हरिद्वार में लांस नायक हनुमंत थप्पा के लिए पूजा अर्चना, लोगों ने किया महामृत्युंजय जाप। इलाहाबाद में संगम तट पर हनुमंत थप्पा के जल्द ठीक होने के लिए मांगी गई दुआएं, बच्चे भी हुए शरीक। भोपाल में यूथ कांग्रेस ने की प्रार्थना, हनुमंत थप्पा के जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से की कामना। आज नहीं होगी हेडली की गवाही, शिकागो से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक में आई खराबी। हेडली के खिलाफ में भारत की बढ़ेगी ताकत, भारत अमेरिका करेंगे साझा पेट्रोलिंग। भारत में बढ़ा जीका वायरस का खतरा, चीन में मिला जीका वायरस का मरीज। तेलंगाना में विधायकों ने CM KCR से उठाया वेतन का मुद्दा, प्रतिमाह वेतन 95,000 रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने की मांग। राहुल गांधी ने PM मोदी पर किया करारा वार, कहा सिर्फ समारोहों पर रहता है फोकस, किसी चीज की नहीं रहती डिटेल जानकारी। राहुल ने कहा जिस मनरेगा योजना की PM ने की थी बुराई, अब उसी का सेहरा लूटने की कर रहे हैं कोशिश। PM मोदी के खिलाफ गठबंधन राजनीति की राहुल ने की वकालत, बिहार की जीत के फॉर्मूले का दिया हवाला। गठबंधन में अनबन की अटकलों के बीच दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिले पंजाब के डिप्टी CM सुखबीर सिंह बादल। मुलाकात के बाद कहा अगले 20 चुनाव साथ-साथ लड़ेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कोकराझार में की रैली, गोगोई सरकार पर जमकर साधा निशाना, विकास कार्यों का उठाया मुद्दा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमिलनाडु में कांग्रेस और DMK के राजनीतिक गठजोड़ की बढ़ी संभावनाएं, 13 फरवरी को करुणानिधि और गुलाम नबी आजाद के बीच बैठक। अल्मोड़ा में लाल बत्ती पर लगी गाड़ियों में कर्मचारियों की बैठक में शामिल होने पहुंचे दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष गौरव, मीडिया के सवाल पर काले कवर से ढकवाया। दर्जा प्राप्त मंत्री जी की गाड़ी पर लाल बत्ती का विवाद बढ़ता देख पुलिस ने उतरवाई लाइट, लेकिन बिना चालान चुकाए रफू चक्कर हुए मंत्री संतोष गौरव। केजरीवाल सरकार के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार पर छापे की कार्रवाई में CBI को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट का फैसला, जब्त फाइल लौटाने की जरूरत नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश को किया खारिज, छापे की कार्रवाई को लेकर CBI पर की गई टिप्पणी को भी गैर जरूरी बताया। हाईकोर्ट के फैसले से बीजेपी को मिला दिल्ली सरकार पर हमलावर होने का मौका, पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को दिल्ली सरकार बता रही थी बड़ी जीत। दिल्ली राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मनाया गया फीता कृमि मुक्ति दिवस, केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हुए शामिल। फीता कृमि मुक्ति के तहत दिल्ली सरकार ने इस साल 40 लाख बच्चों को दवा देने का रखा है लक्ष्य, 11 से 19 साल के बच्चों को दी जानी है दवा। दिल्ली में ऑड इवन को फिर से लागू करने पर अब कल फैसला करेगी केजरीवाल सरकार, पहले आज होने वाली थी रायशुमारी। पंजाब के मशहूर कॉमेडियन गुरप्रीत गुग्गी ने थामा आम आदमी पार्टी का दामन, कहा चुनाव लड़ने पर पार्टी करेगी फैसला।
आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा, गुग्गी की पार्टी में शामिल होने से पंजाब में बढ़ेगी आप की ताकत। स्वराज अभियान के तहत योगेंद्र यादव दिल्ली सरकार के कामकाज पर कराएंगे सर्वे, जनता से पूछे जाएंगे 20 सवाल। योगेंद्र यादव ने सीएम केजरीवाल पर लगाया आरोप, कहा लगता है काम से ज्यादा किया प्रचार, अब जनता करेगी मूल्यांकन। दिल्ली में 15वें दिन खत्म हुई एमसीडी के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। 27 जनवरी से हड़ताल पर थे सफाई कर्मचारी। दिल्ली में बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के मंत्री इमरान हुसैन के खिलाफ किया प्रदर्शन। स्टिंग का उठाया मुद्दा, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मंत्री के आवास पर जाने से रोका। दिल्ली में 181 कॉल सेंटर के हेड और कर्मचारियों ने सचिवालय में नहीं घुसने पर किए जाने का किया विरोध, दिया धरना। जेएनयू में आतंकी अफजल गुरु की याद में प्रोग्राम पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, बुलानी पड़ी पुलिस। राजधानी में शराब के नशे में रईसजादों का सड़क पर हंगामा, मर्सिडीज से बाइक सवार को मारी टक्कर, पुलिस ने लड़की के नशे में होने का लगाया आरोप, किया गिरफ्तार। रोहित वेमुला की मौत का विरोध कर रहे छात्रों ने उठाया नया मुद्दा, हैदराबाद यूनिवर्सिटी की नियुक्तियों में भगवाकरण का लगाया आरोप। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक विश्वविद्यालय की एकेडमिक और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में संघ और बीजेपी से जुड़े शिक्षाविद की हो रही है नियुक्ति। वडोदरा की महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी में तिब्बती छात्रों ने लूनर ईयर का किया सेलिब्रेशन, पारंपरिक ढंग से मनाया जश्न। झारखंड के गढ़वा में सीआरपीएफ के एक मुस्लिम पदाधिकारी मिर्जराब हामिद सिद्दीकी ने पेश की सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल, कराया मंदिर का निर्माण। इलाके में मंदिर नहीं होने से पूजा आराधना में लोगों को होती थी दिक्कत। हामिद ने मंदिर बनवाने की पहल की तो बटालियन के जवानों और जनता से मिला भरपूर समर्थन। अलवर में कीटनाशक विक्रेताओं ने की हड़ताल, नए कीटनाशक संशोधन एक्ट का विरोध। अलवर में इमारत निर्माण के दौरान पहाड़ टूटने से हादसा, 2 मंजिला इमारत से गिरे 2 मजदूर, कुल 5 लोग घायल। फर्रुखाबाद में कायमगंज में ईंट भट्टे की चिमनी से निकले जहरीले धुएं से 4 मजदूरों की मौत, घटना की जांच के दिए गए आदेश। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक नगर पालिका कर्मचारी पर रैन बसेरा में रंगरेलियां मनाने का लगा आरोप, नौकरी से किया गया बर्खास्त। जमशेदपुर के करंडी में रिमांड होम से 4 बाल कैदी फरार, यहां से पहले भी 3 छात्र भाग निकले। बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने पर शिकायत, फिल्म मस्तीजादे के कुछ विवादित सीन्स पर मुकदमा दर्ज। खुद को पंजाब पुलिस का दरोगा बताने वाले एक बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार, उगाही के इरादे से आया था नोएडा। दिल्ली के पांडव नगर में मकान मालिक पर महिला से बलात्कार करने का आरोप, आरोपी फरार। कानपुर में डिस्ट्रिक्ट जज और अपर जिला जज सेकंड के से मांगी गई फिरौती, 10 लाख न देने पर बम से उड़ाने की धमकी। कटरा से 4 साल के मासूम बच्चे का मर्डर कर प्रेमी संग फरार हुई महिला को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। रोहतक में हड़ताल पर जौहरी, 2 लाख रुपए से ज्यादा खरीद पर पैन कार्ड की अनिवार्यता खत्म करने की मांग। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी NH-34 पर भीषण सड़क हादसा, 2 ट्रकों के बीच फिसी वैन, 7 लोगों की मौत। फरीदाबाद में एक फैक्ट्री में लगी आग, 20 लाख के नुकसान का अनुमान। पटना में एक वकील की चोरी हुई बाइक को चोरों ने साल भर बाद लौटाया। दिसंबर 2014 में चोरी गई बाइक को 7 फरवरी को घर के बाहर छोड़ा। अलवर में अस्पताल परिसर के आवास में बाइक चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। भरतपुर में 3 बदमाशों ने एटीएम तोड़कर लूट की कोशिश की, शोर मचाने पर सुरक्षाकर्मी को पीटा और भाग निकले। भरतपुर में बीए की एक छात्रा ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में पड़ोसी युवक पर लगाया गंभीर आरोप। भरतपुर के नजदीक पीपला गांव में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 5000 के इनामी बदमाश समेत 4 गिरफ्तार। बीकानेर में 20 घरों पर चला बुलडोजर, अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत हुई कार्रवाई। धौलपुर में 2 गुटों के बीच झड़प में चली गोली, मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर पथराव, 3 पुलिसकर्मियों समेत 6 लोग घायल। सूरत में कुत्ते को राष्ट्रध्वज के रंग की टी-शर्ट पहनाने पर एक शख्स पर कार्रवाई, गिरफ्तारी के बाद थाने से मिली जमानत। पंजाब में अकाली दल के नेताओं की बसों की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। एमपी के टीकमगढ़ में लोकायुक्त पुलिस ने कॉलेज प्रभारी को किया गिरफ्तार, आरोपी ने छात्रावास दिलाने के नाम पर मांगे थे 3000। फैजाबाद में जख्मी हालत में मिली असम मूल की महिला को मदद न देने पर महिलाओं का विरोध, पुलिस पर जमकर निकाला गुस्सा। यूपी के हरदोई में फिरौती न देने पर 5 साल के बच्चे की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के मेरठ में गन्ने के खेत से महिला का शव बरामद, पुलिस ने आरोपी को दबोचा। महानंदा एक्सप्रेस में सेना का एक जवान कैप्टन लापता, परिवार वालों ने जताया अपहरण का शक। यूपी के हापुड़ में एक ठेकेदार की हत्या, गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट के निर्माणाधीन आश्रम से शव बरामद, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
गुड़गांव में चोरों का आतंक, जैन मंदिर से जेवर, कैश और मूर्ति लेकर हुए फरार चोर। राजस्थान के बीकानेर में सिनेमा घर की पार्किंग में खड़ी कार जलकर हुई खाक, पुलिस ने सिनेमा घर को खाली कराया। अलवर में अवैध खनन पर पुलिस ने कसा शिकंजा, 5 लोगों को किया गिरफ्तार, 5 ट्रैक्टर, ट्रॉली, 1 बोलेरो और 2 बाइक जब्त। 3.5 साल से पाकिस्तान में बंद अपने बेटे के लिए मां फौजिया ने पीएम से लगाई गुहार, खत में खून लिखा प्लीज। देवस्थली देवघर में किसान फूल की खेती में दिखा रहे हैं अपना भविष्य, कृषि विज्ञान केंद्र में ले रहे हैं प्रशिक्षण। अयोध्या में माघ के मेले में उमड़ी भक्तों की भीड़, सरयू में लगाई आस्था की डुबकी। बीसीसीआई ने वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान के शामिल नहीं होने की खबरों को किया खारिज, कहा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में ले रही है हिस्सा। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान ने चारों चेहरों को दिया मौका, खुर्रम मंजूर, बाबर आजम, रुमान रईस और मोहम्मद नवाज टीम में। इंग्लैंड ने नवोदित लिएम डॉसन को T20 वर्ल्ड कप के लिए चुना, हैम्पशायर से खेलते हैं स्पिनर डॉसन। वर्ल्ड T20 में वेस्टइंडीज उतार सकता है दूसरे दर्जे की टीम, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अब तक नहीं सुलझा विवाद। टीकॉक और अमला की सेंचुरी से दक्षिण अफ्रीका की वनडे सीरीज में वापसी, तीसरे वनडे में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। इंग्लैंड ने मेजबानों को दिया था 319 रनों का टारगेट, 22 गेंद रहते जीती दक्षिण अफ्रीकी टीम। पाक आर्मी चीफ राहिल शरीफ का बयान, कहा आतंक के खिलाफ लड़ाई में सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है पाकिस्तान। जर्मनी में रेलवे ट्रैक पर हुए भीषण हादसे में 10 लोगों की मौत, 81 घायल, श्रद्धांजलि देने लिए चर्च में विशेष प्रार्थना सभा। यमन के अदेन में अलकायदा के आतंकियों ने सेना के 4 जवान समेत 3 नागरिकों को मार गिराया, मुठभेड़ के बाद आतंकी फरार। दक्षिणी ताइवान में भूकंप के दौरान बिल्डिंग्स गिरने पर 3 बिल्डरों को जेल, इमारतों को भूकंप निरोधी न बनाने पर कोर्ट ने ठहराया कसूरवार। हांगकांग में नए चंद्र वर्ष का शानदार स्वागत, आतिशबाजी को देखने के लिए सड़कों पर उतरे लोग। 6 दिन बाद बर्फ के नीचे से जिंदा बचे लांस नायक को, हनुमंथप्पा को दिल्ली लाया जा रहा है। C-17 विशेष विमान से दिल्ली लाया जा रहा है और यहां पर केजरीवाल मोटर चली पम पम पम।